लिमिट x टेंड्स टू 0 ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन में है डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो अगर यहाँ से हम लिमिट x जो x अप्रोचेज 0 है इसको अगर यहाँ रख देते हैं तो ऊपर इनफाइनाइट हो जाएगा, नीचे भी इनफाइनाइट हो जाएगा और इस प्रकार बनेगा इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, है ना, जो कि अपरिभाषित होता है। तो अभी हम ऐसे लिमिट नहीं रख पाएंगे, अब इसको हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद लिमिट रखेंगे और यहाँ पर कुछ ऐसे सॉल्व किया जाए ताकि हमें 1/x या कि 1/x² मिल जाए। ठीक ना, मतलब जो यहाँ x ऊपर है वो बटे में हो जाए ऐसे, तो यहाँ पे हम ये इनफाइनाइट लिमिट जो है ना वो रख पाएंगे। जैसे यहाँ पे रखेंगे तो 1/इनफाइनाइट और इनफाइनाइट को लिख सकते हैं इस प्रकार से 1/0। इनफाइनाइट को 1/0 लिखा जा सकता है और ये 0 ऊपर जाएगा तो फाइनली 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर 1/x या 1/x² बनता है तो यहाँ पर हम लिमिट रख पाएंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, ऊपर अंश और हर में देखो x² यहाँ से कॉमन निकालेंगे और x² यहाँ से। ठीक है, तो ये वैसे रहा। ऊपर से अगर हम x² कॉमन लेते हैं तो a के साथ देखो x² था, यहाँ a बचा, प्लस b के साथ x² तो है नहीं, तो एक x ऊपर गुणा करेंगे, एक x नीचे, ऊपर x² होगा, कॉमन हो जाएगा, बाहर गया, तो ऊपर बचा क्या, b/x। ठीक, ऐसे c के साथ देखो x² है नहीं, तो ऊपर नीचे x² लिखेंगे, ऊपर वाला कॉमन हो जाएगा और नीचे वाला बचा रहेगा, यानी c/x²। ठीक है, ऐसे ही नीचे देखो यहाँ से x² कॉमन लेंगे तो ये d यहाँ पे रहेगा और प्लस का e/x बनेगा और प्लस का f/x²। ठीक है, x² को अगर अंदर भेजेंगे ना तो जो यहाँ लिखा वही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से x² से x² कट जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट और यहाँ ऊपर बचा हुआ है a प्लस b/x प्लस का c/x² और नीचे है यहाँ पे d प्लस का e/x प्लस का f/x²। ठीक, अब यहाँ से हम ऊपर और नीचे दोनों में लिमिट रख पाएंगे। तो लिमिट रखते ही यहाँ पे देखो a वैसे रहा, प्लस b/इनफाइनाइट प्लस का c/इनफाइनाइट, इसका स्क्वायर है वही रहेगा और डिवाइड बाई d प्लस का e/इनफाइनाइट हो जाएगा और ऐसे ही f/इनफाइनाइट। ठीक है, और जिसके नीचे जैसे यहाँ पे हमने सॉल्व किया ना, अगर 1/इनफाइनाइट होता है तो उसको 0 के बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये पूरा हो जाएगा 0, इस हिसाब से ऊपर देखेंगे तो a वैसे रहा, प्लस का b वाला पार्ट 0 और प्लस c वाला भी 0 हो जाएगा। ऐसे नीचे d रहेगा, यहाँ से e के साथ इनफाइनाइट है तो ये 0 हो जाएगा, प्लस f वाला पार्ट 0। तो फाइनली जो बचेगा वो क्या है, a/d। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो लिमिट था इसका मान जो आया वो क्या है, a/d। ठीक है, अब इसी को हम लोग दूसरे तरीके से, जिसको हम लोग एल हॉस्पिटल रूल बोलते हैं, LHR, इस रूल से अगर करते हैं तो भी आसानी से इसका आंसर निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे सीखते हैं LHR है क्या, है ना। ये होता है यहाँ पे जो लिमिट रखने से पहले, अगर जैसे लिमिट रख रहे हैं और इस प्रकार इनफाइनाइट या 0/0 बन रहा है, तो यहाँ पे हम लोग अंश और हर को पहले अवकलन कर लेते हैं, उसके बाद लिमिट रखते हैं ना। तो ऊपर अंश का अवकलन एक बार करेंगे तो x² का 2x होगा, 2 और a कांस्टेंट है वैसे रहा x, है ना, 2ax प्लस bx है, x का 1 हो जाएगा, b कांस्टेंट है वैसे रहा और c का यहाँ अवकलन 0 हो जाएगा। और नीचे देखेंगे यहाँ पे इसका अवकलन करेंगे तो x² का 2 और d वैसे रहा, x वैसे, ठीक है, क्योंकि x की पावर 1 कम हो जाता है, और प्लस का e, x का अवकलन 1 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे लिमिट अगर रखते हैं तो भी यहाँ पे x है, यहाँ x है, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो एक बार इसका और अवकलन कर देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। इसका अवकलन जब करेंगे तो यहाँ से x का 1 हो जाएगा, 2a बचेगा और d का तो वैसे ही 0 हो जाएगा क्योंकि अचर है ना। यहाँ से 2d बाहर आएगा और x का अवकलन जो है ये 1 हो जाएगा और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल। अब इसमें लिमिट भी रखेंगे तो a/d ही रहेगा, है ना। तो इस प्रकार इसका आंसर a/d आ रहा है, इस तरीके से भी।